ये ग्लास का ऑर्डर लगाने के लिए ट्रेनिंग वीडियो है। और इसके अंदर में आपको जब शुरुआत में साइज़ मिलेगी टेक्नीशियन से, जो भी टेक्नीशियन आपको साइज़ दे रहे हैं वो आपको कुछ इस फॉर्मेट में साइज़ देंगे जैसा इसमें लिखा हुआ है। उसके अंदर में इन्होंने जो लिख रखा है वो चीज़ है क्लाइंट का नाम। ये हो गया क्लाइंट नेम। ये हो गया सीरियल नंबर, किस सीरियल नंबर से 1 2 3 करके आ रहा है, क्या सीरियल नंबर 1 पे क्या साइज़ आ रही है ये लिखा हुआ है, और कितने पीसेस हैं ये लिखा हुआ है। सेम ऐसे और नंबर ऑफ़ पीसेस ऐसे करके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा, ऐसे लिख रखा है एक सीक्वेंस के अंदर। जैसे अब इस क्लाइंट के यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर में खाली 6 शीशे हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। ऐसे कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पे कम हो सकते हैं, एज़ पर प्रोजेक्ट वो वेरी करेंगे। तो टेक्नीशियन आपको ये साइज़ दे देंगे। अब आपको इसका ग्लास का ऑर्डर आगे कंपनी में लगाना है। तो कई बार तो टेक्नीशियन आपको बता देंगे कि ये कौन सा ग्लास है, क्या थिकनेस का है, क्या टाइप का है। अगर वो बता देते तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। अगर नहीं बताते हैं तो या तो ऑर्डर प्लेस करते समय शुरुआत में ही कहीं ना कहीं मेंशन आपको मिल जाएगा जो भी सिस्टम है उसके अंदर में। नहीं मिलता है तो आप जो भी जना वो ऑर्डर देख रहे हैं, जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन है, या मुझसे आप पूछ सकते हैं कि इसको किस तरह से इसका कौन सा टाइप का ग्लास का ऑर्डर लगाना है। तो जब आपके पास में ये सारा लिखा हुआ आ जाएगा, आप एक अपनी ग्लास ऑर्डरिंग की रजिस्टर खोलेंगे जो जिसके ऊपर सारे ग्लास के साइजेस लिखे जाते हैं। ये देखने में थोड़ा सा वो लग रहा है बट है बहुत सिंपल। इसमें सबसे ऊपर आप डालेंगे कि क्या डेट पे आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। उसके बाद आप डालेंगे किस क्लाइंट का यहाँ पे ऑर्डर लग रहा है। उसके बाद में आपको लगाना होगा कि क्या जैसा सीरियल नंबर और पीसेस लिखे हुए थे उसके हिसाब से ये साइज़ का 2 पीस, ये साइज़ बाई ये साइज़ का ये पीस, ये बाई ये का ये पीस। तो क्या अपन ये ग्लास साइज़ और क्वांटिटी ये यहाँ मेंशन कर देंगे तीसरे नंबर पे। ये जो लिखा हुआ है भैया ये विड्थ बाय हाइट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे अपने को ये मार्क करना है कि टोटल कितने पीसेस हो रहे हैं इसके अंदर में, इस पूरे प्रोजेक्ट में। वो कैसे काउंट करेंगे, सिंपल, 2 + 2 + 2 = 6। कहीं भी ज़्यादा कम होगा टोटल करने के बाद में जो भी टोटल आएगा टोटल क्वांटिटी यहाँ लिख देनी है। अब कौन सा ग्लास टाइप का आपको ऑर्डर प्लेस करना है, ये देखिए ये मेंशन है ना पूरा का पूरा। इस केस में हम लोग को 5 mm क्लियर टफन्ड ग्लास का ऑर्डर प्लेस करना है। ये लिखते किस फॉर्मेट के अंदर में है, सबसे पहले हम लोग ग्लास की थिकनेस डालते हैं कि क्या थिकनेस का ग्लास है। 5 mm 6 mm 8 mm 12 mm, मतलब मल्टीपल जो भी अभी आपको पूरा एक ग्लास के लिए अलग से बता देंगे। तो सबसे पहले थिकनेस लिखेंगे, उसके बाद लिखते हैं उसकी विजिबिलिटी टाइप। विजिबिलिटी टाइप हो गया आपका, तो क्लियर होता है, फ्रॉस्टेड होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, टिंटेड ग्लास होता है। तो कितना दिखाई पड़ रहा है क्या है, मतलब विजिबिलिटी के आधार पे दूसरा टर्म आता है। और तीसरा टर्म आता है आपका ग्लास टाइप पे कि ग्लास टफन है, कच्चा है, डीजीयू है, तो वो चीज़ें। तो आपको धीमे धीमे करके आइडिया पड़ जाएगा, नहीं तो हम अलग से भी बता भी देंगे कि क्या क्या किस टाइप का ग्लास कहाँ यूज़ करना है। तो इस केस में अपन को 5 mm क्लियर टफन्ड यूज़ करना है। तो यहाँ तक करने के बाद में हमको रुक जाना है और इसकी पिक्चर क्लिक करके इस पेज की ले यहाँ से लेके यहाँ, ये इस पेज की यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये फेज़ 1 है जब आप फर्स्ट टाइम इस ऑर्डर के लिए रजिस्टर उठाएंगे। फिर आप ये पिक्चर क्लिक करके जो टफन ग्लास का ग्रुप है या जो भी रिस्पेक्टिव ग्लास का जो भी ग्रुप है उस पर डाल देंगे। थोड़ी देर में आपको उस ग्रुप के ऊपर रिवर्ट आ जाएगा कंपनी के एंड से, जहाँ पे भी हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, कि ये ग्लास का ये देखिए पीआई आ जाएगी। मैं आपको पीआई का अगर आपको दिखाऊँ, जैसे देखिए ये उसी का पीआई आई हुई है। इस तरह का पीडीएफ आपके पास में खुल के आ जाएगा।
और ये है आपका पीआई नंबर 3503 था, ये आपका 3503 आपका पीआई नंबर आपका। उसके बाद में किस टाइप का आपने ग्लास का ऑर्डर लगाया है वो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में ये सारे के सारे साइजेस हो गए। अब ये हाइट है, पर जो हाइट अपन ने यूज़ की थी, पर वो चार्ज किस में कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ये चीज़ उठ के यहाँ पे आ रही है, ये चार्ज दूसरे फॉर्मेट में करते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि नेक्स्ट इवन या रादर नेक्स्ट राउंड फिगर इवन नंबर, मतलब 1 से लेकर के 20 में आएगा, 21 से लेके 40 तक का 40 में आएगा, 41 से लेके 60 तक का 60 में आएगा, 61 से 80 आपका 80 में आएगा, और 81 से 100 आपका 100 में आएगा। इस फॉर्मेट पे होता है। अब जैसे ये 1703 है, तो 1703 आपका 3 है ना, तो 20 में चला जाएगा इस केस के हिसाब से। तो 3 की जगह ये आपका 20 हो गया यहाँ पे। अब ये जैसे 1281 है, तो वो इस केस के हिसाब से हो गया। 81 का सीधे 100 हो गया, तो 1281 सीधे 1300 में कन्वर्ट हो गया। 870 है, तो इस केस के हिसाब से इसमें 70 है, तो वो अपने आप 80 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट राउंड इवन फिगर में उसका कन्वर्जन होता जाएगा। ये चीज़ आपको चेक करनी है। सेम फॉर्मेट इसका भी है, विड्थ का और हाइट का। इस पैटर्न पे आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको रेट्स चेक करने होंगे। रेट्स का रेट लिस्ट आपको दे देंगे हर बार। जनरल जो ग्लासेस होते हैं उसकी रेट आपके हाथ में रहेगी, वो चेक कर लीजिए। कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू या नया आता है तो आप एक बार बात करके कंफर्म करके ही ऑर्डर आगे प्लेस करेंगे, क्योंकि अगर पीआई कंफर्म होती है तो बाकी सारी चीज़ें उस पर कंफर्म हो जाती हैं। आखिरी में आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लास भी वो शो करेगा कि कितने हो रहे हैं। 2, 2, 4, 2, 6 ये लेने के बाद में टोटल 6 पीस हो रहे हैं, तो उसने वही टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 6 पीस की रिफ्लेक्ट कर रखी है। और क्या अमाउंट हो रही है टोटल, अगर जब आप पीआई कंफर्म करते हैं तो आपने ये पीआई के ऊपर में ऑर्डर कंफर्म किया अमाउंट के ऊपर में, तो इस पीआई का ग्रैंड टोटल हो रहा है आपका 4261 रुपये। ठीक है। अब आप वापस से अपनी रजिस्टर खोलेंगे और रजिस्टर के अंदर जब ऑर्डर कंफर्म कर देंगे, जब वहाँ पे सब चीज़ें मैच कर रही हैं तो आप एक मैसेज डाल देंगे ग्रुप के ऊपर, ओके प्लीज़ कंफर्म दी ऑर्डर। जब वो या प्लीज़ प्रोसीड ऐसे करके डाल देंगे तो वो ऑर्डर आपका प्रोडक्शन में चला जाएगा। जब प्रोडक्शन में चला जाएगा ऑर्डर, तब आप जब सेकेंड फेज़ में अपनी कॉपी खोलेंगे उसके अंदर में आप डाल देंगे पीआई नंबर और डाल देंगे कि किस अमाउंट का हो रहा है, वो जो भी अमाउंट पे आपने उसको अप्रूव कराया हुआ है। ये 2 चीज़ें आपको डाल देनी हैं, ये और ये सेकेंड फेज़ के अंदर में। फिर उसके बाद जब आपके पास माल आता है, डिलीवरी होती है 5-6 दिन 4 दिन जो भी टाइमलाइन के बाद माल फैक्ट्री पे आ रहा है, आप उसे रिसीव करेंगे। देखिए इस तरह आपका टैक्स इनवॉइस दिखाई पड़ता है। ये बिल आ गया, आपके गाड़ी वाला जो आएगा लेके सामान वो आपको टैक्स इनवॉइस देगा। उसके अंदर आपको मैच करना है कौन सी पीआई का आया। इसमें क्या मल्टीपल पीआई का सामान आ रखा है। तो देखिए ये आपका हो गया पीआई नंबर। अब हमारे को 3503 का चाहिए, तो 3503 का ये रहा। ये उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। हमने 5 mm क्लियर टफन का ही ऑर्डर प्लेस भी किया था।
अब अपने को क्या मैच करना है कि ये जो अमाउंट है 3610 प्लस 18%, क्योंकि जीएसटी यहाँ पे वो लोग जो ऐड कर रहे हैं वो टोटल है सारे सामान का ले दे के, पर हमको तो पर टैक्स पर पीआई चेक करना है, तो सीधे इसमें प्लस 18% कर देंगे तो आपकी वो वैल्यू अगर सेम आई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो ग्रुप में डाल देना है कि पीआई वैल्यू दूसरी है, वो दूसरी है, इसको रेक्टिफाई करिए, पीआई वैल्यू पे लेकर आइए। और आपको यही दोनों अमाउंट्स मैच करनी है, पीआई नंबर मैच करना है जो कि आपको यहाँ मिल जा रहा है, और ये अमाउंट मैच करनी है, दो चीज़ें, और कितने ग्लासेस रिसीव हो रहे हैं। अब जैसे इस केस के अंदर, इस इनवॉइस के अंदर में टोटल में आपका होना चाहिए था इतने मिला के 31 ग्लासेस, पर रिसीव हुए खाली 30 ग्लासेस, तो यहाँ पे एक नोटिंग आ गई, एक नोटिंग हमको ग्रुप पे डाल देनी है कि ये वाले ग्लासेस कम आए हैं। अगर सब कुछ सीक्वेंस में सब कुछ अच्छा है तो ग्रुप पे कुछ नहीं डालने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ कुछ भी शॉर्टकमिंग आती है, कोई भी अड़चन आती है तो वो डाल देना है ग्रुप के अंदर कि सर ये चीज़ें शॉर्टेज है, आप इसको रेक्टिफाई करा के वापस से भेजिए, तो वो लोग उस चीज़ को करके भेजेंगे। अब जब ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, अब 6 पीस आया, अगर आपको जस्ट इन केस चेक करना हो कि 6 पीस की साइज़ क्या है, तो इनवॉइस के पीछे डिलीवरी नोट भी लगा हुआ मिलेगा आपको। तो 3503 नंबर का, ये देखिए, ये दूसरे पीआई का दे रखा है, ये 3503 का ये है, बुकिंग नंबर ये है, ये पीआई नंबर से आपको काम होता है, पीआई नंबर 3503 ये रहा, और उसके अंदर आपको वो पूरी डिटेल्स दे रहा है कि क्या विड्थ का क्या करके वो माल आया हुआ है और कितने पीसेस आ रखे हैं टोटल ऑल एंड ऑल। ये देखने के बाद में आपको वापस से अपनी रजिस्टर खोलनी है तीसरी बार के लिए, और उसके बाद में आपको इसके अंदर में ये लिख देना है कि रिसीव्ड एंड मैच्ड, और जिस तारीख को भी आपको रिसीव हुआ उस तारीख का डेट डाल देना है। सिंपल, ओके हो गया, यहाँ डेट डाल के छोड़ दिया आपने। तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले आपको ऑर्डर प्लेसिंग का डेट डालना है, क्लाइंट का नाम डालना है, साइजेस डालनी है, टोटल क्वांटिटी डालनी है, ग्लास का टाइप डालना है, पीआई नंबर डालना है कंफर्म होने के बाद, अमाउंट डालना है कंफर्म होने के बाद, और माल रिसीव होने के बाद में रिसीव्ड एंड मैच करके डाल देना ही। कल के दिन अगर हम बैक डेट में चेक करते हैं तो चीज़ें मैच कर रही हैं या नहीं मैच कर रही हैं। सिंपल।